नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके बीच में आया हूँ, एक अलग टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है थोड़ा हटके टेक्निकल ज्ञान। मतलब इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे थोड़ा हटके टेक्निकल ज्ञान। मतलब बेसिकली टेक्निकल ज्ञान तो रहेगा लेकिन थोड़ा हटके रहेगा। जैसे हम सिलेबस से हट करके बेसिकली इसमें हम बात करने वाले जो सिलेबस से हट करके, ठीक है। तो इस सीरीज में का आज जो है पहला दिन है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस जो सीरीज है, जो आज का सीरीज जो है पहला सीरीज, उसमें हम जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो बात करेंगे क्या इंसुलेटर को देख करके पता लगाया जा सकता है कि लाइन में कितना वोल्टेज है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको क्या क्या आपको ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खंभे के नीचे खड़ा कर दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हैं उस ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आज जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, उससे आप कहीं भी खड़े होकर के बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि वो जो ट्रांसमिशन लाइन है या कोई सप्लाई वोल्टेज, मतलब कहीं भी लाइन पावर सप्लाई हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, उसमें कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, वो आप अंदाज से बता सकते हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं कि वो मतलब मीटर वोल्ट मीटर की जरूरत है या कोई मीटर की जरूरत है। ठीक है, बिना रिक्वायरमेंट को आप अंदाज से बता सकते हैं लगभग इतना वोल्टेज हो सकता है इसमें। तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं आज का सीरीज आज पहला है। तो जैसा कि इसमें एक मतलब जो आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, वो इंसुलेटर का इस जो टॉपिक है, इसमें आपको इंसुलेटर जानना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें इंसुलेटर का रोल ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में इंसुलेटर को समझ लेते हैं कि क्या इंसुलेटर क्या होता है। ये जो देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये इंसुलेटर जो है, ये देखिए, ये जो इंसुलेटर है, इसका नाम है साइकिल टाइप इंसुलेटर। इसका जो टाइप है क्या है, साइकिल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, जो इसी को हम अलग करके दिखा रहे हैं कि क्या है। देखिए, साइकिल टाइप इंसुलेटर जो है इस प्रकार से दिखता है। इसका काम है ना कि जो घर में सप्लाई होता है, जो गांव में सप्लाई होता है, एक खंभे से दूसरे खंभे तक जो तार को स्ट्रिंगिंग किया जाता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल होता है कम वोल्टेज के लिए होता है, जैसे 220 वोल्ट के लिए होगा या 440 वोल्ट का होगा। इससे ज्यादा इस जो साइकिल इंसुलेटर है, इसका इस्तेमाल इसके ऊपर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट है। ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये है पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये पिन का आकार का होता है, इसका इसलिए नाम है इसका पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल होता है ना, वो होता है 11 केबी से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये कहीं भी इस्तेमाल अगर किया गया है तो सप्लाई वोल्टेज 11 केबी है। हाँ, इससे एक छोटा सा आकार में थोड़ा छोटा होता है, टाइप यही होता है, लेकिन आकार में क्या होता है ना, थोड़ा छोटा होता है। तो उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इस आकार का है तो 11 केबी है, अगर उससे कम है तो 220 वोल्ट का है। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल हो गया 220 वोल्ट के लिए हो गया, और इसका जो इस्तेमाल हो गया वो 11 केबी के लिए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट है डिस्क टाइप। क्या है, डिस्क टाइप इंसुलेटर। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये डिस्क टाइप दिख रहा है। डिस्क ऐसे ही होता है ना, जो आप सीडी घर में इस्तेमाल करते थे, नहीं बोलते डिस्क लाओ, सीडी लाओ, सीडी टाइप का देखिए दिख रहा है। जो पहले के जमाने में ऐसा हम लोग जो टीवी देखने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वो डिस्क टाइप है। बेसिकली उसका आकार जो है ना, आकार के आधार पे इसको टाइप बनाया गया है, डिस्क टाइप। ठीक है, तो ये डिस्क टाइप है। इसका बहुत बड़ा खासियत है नहीं कि इसका जैसा इस्तेमाल होता है ना, उसका उसका टाइप अलग हो जाता है। इसलिए इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, दो भाग में बांटा गया। एक बांटा गया है टेंशन, टेंशन या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में। ठीक है, देखिए ये जो डिस्क टाइप इंसुलेटर है, इसका इस्तेमाल किया गया किस लिए, टेंशन के लिए। देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे ऐसे समझिए, इसका इस्तेमाल लॉजिकली समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको सप्लाई ले जाना है 10 मीटर, अब बीच में मोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मोड़ आ जाएगा तो अगर आप ऐसे लटकाने वाला जो इस टाइप का जो है इंसुलेटर अगर इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, ये खींच जाएगा इधर की ओर, क्या करेगा, इधर की ओर ये खींच जाएगा। तो इस टाइप का इंसुलेटर नहीं इस्तेमाल होता है, इस टाइप का इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसका काम है टेंशन में रहता है हमेशा। इसका जो वर्क है ना, वो हमेशा खींचा हुआ रहता है। ठीक है, तो जिधर मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे मोड़ आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, डिस्क टाइप इंसुलेटर लगा करके, अरे सॉरी, टेंशन टाइप इंसुलेटर लगा करके इसको हम आगे टर्न कर देंगे। ये हो गया टेंशन टाइप। ठीक है, लेकिन है क्या, ये डिस्क टाइप का इंसुलेटर का ये
यूज के अनुसार उसका टाइप बदल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी का यूज के अनुसार, वो है सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन कहने का मतलब आप जैसे गाड़ी का सस्पेंशन देखे हैं ना, कैसा रहता है, इसी प्रकार से तो दिखता है ना गाड़ी का सस्पेंशन जिसमें स्प्रिंग रहता है, उसी प्रकार का, मतलब इसका यूज के अनुसार इसको सस्पेंशन में इस्तेमाल, मतलब यूज के अनुसार इसका नाम हो गया। ठीक है, लेकिन टाइप क्या है, डिस्क टाइप इंसुलेटर है अभी। अब ऐसा समझिए, 10 किलोमीटर का आपको लाइन बनाना है, ठीक है, 110 किलो वोल्ट का 10 किलोमीटर का लाइन बनाना है, या 50 किलोमीटर का लाइन, आप लाइन एकदम सीधा, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप का इंसुलेटर लगा करके आप उसको ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, इंसुलेटर पे जो है ना टेंशन कम होता है, ठीक है, इस पे टेंशन नहीं होता है। और जहां पे टर्न होगा वहां पे इस टाइप का इंसुलेटर का इस्तेमाल होगा, मतलब इसको टेंशन में रखना पड़ेगा ताकि वो खींच करके दूसरी ओर न चला जाए। ठीक है, तो देखिए डिस्क टाइप का हो गया, उसका इस्तेमाल हो गया एक टेंशन में और एक हो गया सस्पेंशन में। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्या इस इंसुलेटर को देख करके, इस प्रकार के इंसुलेटर को देख करके क्या आप पता कर सकते हैं कि सप्लाई कितना वोल्ट का है? तो यस, पता किया जा सकता है कि सप्लाई कितना वोल्ट का है। कैसे, उसको हम बताते हैं। ये जो डिस्क है ना, डिस्क टाइप जो इंसुलेटर है, उसका जो क्षमता, एक का क्षमता है ना, सिंगल का जो क्षमता होता है वो होता है 11 kV। कितना होता है, 11 kV। ठीक है, 11 kV। अब हमारे जो इंडिया में जो, अब ऐसे समझिए, एक का क्षमता हो गया 11 kV। आप इसमें ये समझ गए ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, 220 वोल्ट के लिए। इसका इस्तेमाल ये तो 220 हो गया, और इसका जो इस्तेमाल हुआ 11 kV के लिए। इसका इस्तेमाल 11 kV से ऊपर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक छोटा होता है उसका इस्तेमाल होता है 220, तो वो देख करके आपको आकार से पता चल जाएगा कि यार ये बहुत छोटा है, इसलिए 220 से ज्यादा वोल्टेज नहीं है। ठीक है, अब बात रहा इसका, ये जो डिस्क टाइप है, डिस्क टाइप एक का जो होता है वो 11 kV होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडिया में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो होता है कितना, 110 kV, 220 kV, 400 kV। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक का क्षमता 11 kV है, तो 110 वोल्टेज जो केवी का सप्लाई है उसमें कितना इंसुलेटर होगा, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 110/11 से भाग दे करके निकालेंगे 10, लगभग 110 वोल्ट का जो केवी का जो सप्लाई है, उसमें जो इंसुलेटर का संख्या होगा ना, ये इंसुलेटर की संख्या, सॉरी, इसमें जो इंसुलेटर का संख्या होगा वो कितना होगा, ऐसे आप जब गिनेंगे खड़ा होकर गिन लेंगे तो लगेगा 10। आप बोलेंगे कि सर अगर 11 रहेगा तो कैसे पता चलेगा, 11 नहीं हो सकता है। 11 इसलिए नहीं हो सकता है कि नेक्स्ट जो सप्लाई वोल्टेज है ना वो 220 है। अगर होगा, कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, या 10 होगा या तो 20, सॉरी 20 होगा, अगर 220 में भागा देंगे 20 होगा, 10 होगा या तो 20 होगा। ठीक है, या अगर होगा नेक्स्ट जो होगा वो होगा 37, लगभग 37, 400 के भी वाला में कितना होगा, 37 होगा। ठीक है, तो आपको क्या डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा क्या कि 10 होगा या 20 है, लगभग पता चलेगा यार इसमें 10 है तो ये 11 kV का सप्लाई है, ये 20 है तो ये कितना है, 220 kV का सप्लाई है, ये कितना है, 37 है, तो ये कितना का केवी का होगा सप्लाई, तो 400 kV का होगा। तो इंसुलेटर को गिन करके आप लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो सप्लाई है ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, वो कितना केवी का सप्लाई है। 33 का है, 33 में कितना हो जाएगा, मान लीजिए 33 का सप्लाई है तो कितना हो जाएगा, 3 इंसुलेटर होगा, 11 33, 3 इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट सीरीज में जो हम लेने वाले हैं उस पे भी आप मतलब बने रहिए। ठीक है, बने रहिएगा। ये चीज को थोड़ा सा और हम रिपीट करना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये है डिस्क टाइप। डिस्क टाइप का जो यूज होता है, दो प्रकार से यूज होता है, एक टेंशन में होता है, एक वो सस्पेंशन में होता है। ठीक है, सस्पेंशन में मतलब लटका हुआ, टेंशन मतलब खींचा हुआ। ठीक है, इसका जो क्षमता होता है ना, एक डिस्क का क्षमता होता है 11 kV। अगर 110 kV का सप्लाई है तो वहां पे जो इसका यूज होगा लगभग 10 होगा, 10 होगा, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसे होगा। ठीक है, 220 kV का सप्लाई है, वहां पे 20 होगा, और 400 kV का है तो लगभग 39 होगा या 40 होगा। ठीक है, तो ये देख करके अंदाजा लगाया सकता है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें कितना वोल्टेज का सप्लाई जा रहा।
ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।